तो 9th का बिहार बोर्ड का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। अब इसको सॉल्व करेंगे सबको एक एक करके। तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये देखेंगे तो ये 11 का स्क्वायर होता है तो ये परिमेय है, तो ये नहीं होगा। ये 17 का होता है तो ये परिमेय है, और ये 14 का स्क्वायर होता है तो ये परिमेय है, और ये किसी का नहीं होता है तो ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो ये पाई अपरिमेय होता है, तो ये भी परिमेय संख्या से घटाया गया है तो अपरिमेय होगा, और ये भी अपरिमेय होगा क्योंकि स्क्वायर इसका नहीं लिखने का, और ये 289 17 का होता है तो ये परिमेय संख्या है। तो इसमें इसका मान लिखना है। तो ये 2 पर रेकरिंग है 2 अंक पर, तो ये 2 अंक पर रेकरिंग है तो ये 2 9 नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा सी नंबर हो गया। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो शांत होने के लिए क्या होता है, बट्टा में 2 के पावर m और 5 के पावर n में जो होगा वो शांत होगा, और जो नहीं होगा वो अशांत होगा। तो ये सब है, तो ये शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, तो ये अशांत है, तो ये हो जाएगा। तो कह रहा है संख्या √3 का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होगा। √3 का मान क्या होता है, 1.73 होता है, 1.74 के बीच होगा, बस यही होगा। और इस किसके बराबर है, तो इसका निकालेंगे 35 है तो √5 × 7 और √7 है, 7 7 आ गया तो 7√5 इसका हो जाएगा। ये इसमें दिया है a ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है, साथ ही m और n परिमेय संख्या है, तो a के पावर m गुना a के पावर n क्या होगा। तो पावर अगर ये सेम है तो पावर जुटेगा, m + n हो जाएगा, तो इसमें ये b नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें कभी परिमेय भी हो जाएगा या अपरिमेय होगा, जैसे 4 + 3√2 है, प्लस -3√2 करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 4 परिमेय आ गया। और फिर अगर इसको जैसे 2 अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो परिमेय आ गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अगर 3√2 ही ले ले और 3√2 ही जोड़े तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। फिर ये इसका मान निकालना है, 4 है, ये √अंडर और 8 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 8 का स्क्वायर है तो इसको रूट है तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो 8 का स्क्वायर है, इसको अब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर का 2 का क्यूब। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है √4 यहाँ लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर है तो इसको 8 का स्क्वायर 1/4 करेंगे, 2 से 2 कटाएंगे, 8 का 1/2 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये 7 का पावर 0 है, पावर 0 होता है तो 1 मान होता है, तो इसमें 1 + 1 + 1 और ये 1 होएगा, 3 आ जाएगा, 3/1 3 हो गया। अब 1/11 √11 का गुणात्मक व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो इसको उलट देंगे तो √11 हो जाएगा। तो ये कह रहा है 7 + √5 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम होता है कि इसका उल्टा करने पर, जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो 7 + √5 है और इसमें जोड़ेंगे क्या, -7 - √5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये होगा आंसर। इसमें कह रहा है कौन सा बहुपद है। तो ये बहुपद है, ये तो भिन्न में दिया हुआ है, ये सरल बहुपद है तो ये होगा। उसको कह रहा है बहुपद इतना की घात क्या है, तो इसमें गुना करेंगे तो x³ ये x² + x हो गया तो 3 आया, तो 3 घात होगा इसका। उसके बाद इसमें कह रहा है x3 का गुणांक x के पावर q का गुणांक क्या है, क्या है, तो -3/4 है, तो यही होगा। कह रहा है इसमें कौन सा एक त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती तो पावर 3 ये है तो यही होगा। कह रहा बहुपद 3y² - 7y + 4 का मान y = 1 के लिए क्या होगा। तो इसमें y का मान 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 - 7 + 4 क्या होगा, 4 3 7 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया। बहुपद px = 3x² - 21 के शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x² - 21 = 0 करेंगे, 3x² = 21, x² = 21/3 कितना 7 आ गया, तो x बराबर क्या होगा, √7 आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, हो गया, यही होगा। और gx बराबर इतना दिया हुआ है, c ≠ 0 का शून्य क्या है, तो इसमें करेंगे cx + d = 0, तो cx = -d, x = -d/c, क्या होगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा 20 घात वाला त्रिपदी है, मतलब 3 पद है, 20 घात वाला 3 पद कौन है, तो ये है, तो ये हो जाएगा। यदि बहुपद कह रहा है 4x² + x = 1 का गुणनखंड x - 1 है तो a का मान, तो x - 1 है तो x - 1 = 0 करेंगे, x = 1 करेंगे। अब x = 1 इससे मान रखेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस a गुना 1 और +1, तो 4 + a + 1 आ गया और बराबर क्या 0, तो 4 1 5, तो a बराबर क्या आया, -5 आया, तो ये -5 हो जाएगा।
अब दे रहा है x माइनस वन निम्नलिखित में से किस बहुपद का गुणनखंड है। x माइनस वन, तो x माइनस वन बराबर जीरो करेंगे, x बराबर वन। अब वन मान रख के देखेंगे कि इसमें जीरो आ जा रहा है, तो इसमें सब में मान रख के देखेंगे, इसमें दो आ जाएगा और इसमें मान रखेंगे वन, तो ये नहीं होगा। कितना आ जाएगा, वन रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, माइनस चार आ जाएगा, तो इसमें आएगा तो ये होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस बी माइनस सी का होल क्यू प्लस सी माइनस ए का होल क्यू। इसको फार्मूला पर तोड़ देंगे, इसको एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू मान लेंगे और इसका फार्मूला होता है, हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और प्लस 3xyz हो जाएगा, 3xyz। इसको तोड़ेंगे अगर सॉल्व करेंगे इस सब क्वेश्चन को तो क्या यही आंसर आएगा, 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। 24 नंबर देखेंगे, 5x प्लस 1/3 इंटू 5x माइनस 1/3 बराबर 25x स्क्वायर माइनस के है। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस बी है ये माइनस बी है, इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर कितना दिया हुआ है 25x स्क्वायर और माइनस के दिया हुआ है। अब ये 25x स्क्वायर से 25x स्क्वायर कट जाएगा तो -1/9 बराबर माइनस के आएगा, तो माइनस से माइनस कट के बराबर 1/9 आ जाएगा। ये हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला लिखना है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है 6 स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब इसका गुणनखंड निकालना है, तो इसको तोड़ेंगे 6 स्क्वायर और प्लस 6 का 18 होता है, तो इसको 9x माइनस 2x माइनस 3। अब इसको तोड़ेंगे 3x x प्लस कितना आ जाएगा 2x होगा, यहाँ 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा और फिर 3 से यहाँ 3x 3 हो जाएगा। दूसरा नंबर है क्वेश्चन, इसका गुणनखंड निकालना है 6 स्क्वायर प्लस और इसमें तोड़ देंगे 9x माइनस 2x में 7x को और माइनस 3, इसका गुणनखंड निकालेंगे 3x से 2x प्लस 3 हो जाएगा और फिर -1 से 2x प्लस 3, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1 इतना आ गया, तो ये गुणनखंड ये हो जाएगा ए नंबर। इसमें दिया a प्लस 1/a बराबर 5, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसको a1 इसका होल स्क्वायर करेंगे और -2a इंटू 1/a करेंगे, इसका होता है 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा और ये से कट जाएगा 2। ये 25 नंबर क्वेश्चन है, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ये 2 बराबर 23 होगा। 27 गलती से लिखा गया है, तो ये 27 नहीं होकर कितना ये 23 हो गया आंसर, तो इसका 25 कितना 27 नंबर का 23 आंसर होगा। अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो चरों में रैखिक समीकरण कौन है, तो दो चर कौन है यहाँ पे, ये है रैखिक मतलब जिसमें कोई स्क्वायर ये सब नहीं हो, तो ये होगा। और इसमें कह रहा है 29 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 का हल है, तो इसको निकाल के देखना होगा। मान रख के ये देखेंगे कि कौन इतना मान दे रहा है और एक रखेंगे x का जगह, तो 2 और कितना 3y के जगह, तो ये नहीं आएगा 5, फिर 3 रखेंगे इसके जगह, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 और माइनस 1 रखेंगे तो 5 आ जा रहा है। अच्छा ये हो गया बी होगा। अब सी देखेंगे, इसमें मान रखेंगे 2 गुना 4 और 3, 4 दूना 8 में से 3 गया 5 आ जा रहा है, तो सी भी है, तो बी और सी दोनों होगा। अब 30 नंबर देखेंगे 2x प्लस 3y बराबर -1 के हल हैं, क्या है, इसमें x और y को अपना समान रख के बहुत सारा हल निकाल सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, x का मान तो y का मान निकल जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, x का 1 रखेंगे तो निकल जाएगा, तो यह अपरिमित रूप से अनेक होगा 30 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है x बराबर 0 y बराबर 1, तो ये x माइनस 3y बराबर 3k का हल निकालना है, तो इसमें मान रख के देखेंगे x की जगह 0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 और y की जगह 1, तो 3 गुना 1 बराबर 3k, तो कितना आएगा -3 बराबर 3k, तो k बराबर आ जाएगा 3 से 3 कटेगा -1 आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है kx प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 1 y बराबर 2 है, तो k का मान, तो x बराबर 1 y बराबर 2 इसमें मान रखेंगे, तो कितना आएगा k गुना x की जगह 1 और प्लस 2 और y की जगह 2 और -6 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा k गुना 1 है, तो k प्लस 4 -6 बराबर 0, तो k माइनस 2 बराबर 0, तो k बराबर 2 आ जाएगा, तो 2 ये होगा। 33 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी रेखा x अक्ष के x अक्ष के समांतर है, तो ये होता है ये x अक्ष है ये, अब इसके समांतर क्या ऐसे होगा,
से आना चाहिए, तो y माइनस 5 है, y माइनस 5 बराबर 0 है, तो y बराबर 5 होगा, y 5 इधर होगा तो ये समांतर हो जाएगा, तो ये होगा। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रेखा y अक्ष के समांतर है? y अक्ष के समांतर, तो ये y होता है ये। अब इसके समांतर ऐसे होना चाहिए था, जो भी x का मान यहाँ आएगा वही इसके समांतर होगा, तो x बराबर क्या होगा, ये दिया हुआ 7.5, x बराबर 2.5। इसमें दिया हुआ y अक्ष के समांतर, इसमें देखेंगे इसमें भी दिया हुआ x बराबर 2.5 और इसमें भी x बराबर 7.5 दिया हुआ है, तो ये दोनों हो सकता है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन में लग रहा है कि यहाँ y देना चाहिए, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर यहाँ y रहता चाहे यहाँ y रहता तो एक गलत होता ऑप्शन, इसमें दोनों हो सकता है। 35 नंबर में क्या है, कौन सा बिंदु रैखिक समीकरण y बराबर x के आलेख से होकर गुजरती है? y बराबर x के आलेख से, तो इसमें y बराबर x का होगा 1 1 है, यही होगा बराबर दोनों, y बराबर x तभी बराबर होगा, तो यही होगा। 36 नंबर, x बराबर 1 y बराबर -3 है, निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है? तो ये मान जो है सब में रख के देखेंगे कौन संतुष्ट कर रहा है समीकरण को। x बराबर 1 इसमें रखेंगे और इसमें अगर y का मान -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, तो ये -5 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें मान रखेंगे x बराबर 2y है, तो x का मान 1 और y का -6, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें रखेंगे x + 2y बराबर -5 है, तो x का मान 1 रखेंगे और क्या हो जाएगा, 2 × -3 बराबर -5, तो ये -6 और -5 ये आ जा रहा है, तो यही होगा। 37 नंबर दिया हुआ है, बिंदु 1 2 समीकरण 2x बराबर by + 6 के आलेख पर, तो b का मान निकालना है, तो इसमें मान रखेंगे 2 × 1 बराबर और b × y का मान 2 है +6, तो 2 आ जाएगा ये, और -6 बराबर 2b, तो ये -4 बराबर 2b, तो b बराबर आ जाएगा -2, तो इसमें -2 कौन है, ये है, तो ये हो जाएगा। 38 नंबर, निर्देशांक अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद बिंदु ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। 39 नंबर, y अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो ये y अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो ये y बराबर 0 गलत है, ये x बराबर 0 होगा, इसका उल्टा होता है। बिंदु 40 नंबर, बिंदु -8 17 की कोटि y अक्ष को बोला जाता है, तो क्या होगा, 17 है इसका, ठीक होगा, इसको अक्ष बोला जाता है। बिंदु 2 8 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? बिंदु 2 8 से x अक्ष की दूरी, तो यहाँ 8 होगा, x अक्ष से दूरी 8 इकाई। अच्छा, उसको कह रहा है -5 -7 किस चतुर्थांश में है, तो ये दोनों माइनस किस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो -3 -y के का y निर्देशांक क्या है, तो y निर्देशांक क्या है, -5 है, तो -5 होगा। तो कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में से है? तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, ये दोनों माइनस वाला ये हो जाएगा। कह रहा है चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु x y की प्रकृति, तो इसमें x प्लस होता है और y माइनस होता है, x प्लस होता है और y माइनस, तो क्या हो जाएगा, x 0 से बड़ा होगा तब प्लस होगा और y क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा। ये 6 13 से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, तो 6 13, तो क्या होगा, 6 x हो जाएगा और ये 13 y हो जाएगा। अब कह रहा है y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, मतलब इस पर जो लंब डाला गया है कितना है, 6 ही है, तो ये 6 होगा। कह रहे 47, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है? अगर कोई x अक्ष पर है, यहाँ x अक्ष पर, तो x और y नहीं रहता है तो 0, तो x और 0 हो जाएगा। इसमें किस आकृति का विकर्ण बराबर होता है? आयत का विकर्ण बराबर होता है, क्योंकि समचतुर्भुज का तो बड़ा और एक क्षति हो जाएगा, आयत का बराबर होगा, क्योंकि आयत का बराबर हो जाता है। किसी सतह के आयामों की कुल संख्या कितना है? 2 होता है, लंबाई और चौड़ाई। एक न्यून कोण का एक पूरक कोण होगा, न्यून कोण ही होगा, क्योंकि 90 में से घटाएंगे तो पूरक कोण निकलेगा, तो न्यून कोण ही आएगा। तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। क्या कोण बराबर होते हैं? तो समकोण ही सिर्फ बराबर हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा, तो ये बराबर होगा। और अधिक कोण तो अलग अलग हो जाएगा और न्यून कोण भी अलग अलग हो जाएगा। 59 डिग्री के कोण का पूरक कोण होगा, तो 90 में से घटाएंगे 59, कितना आ जाएगा, 10 में से 9 हो गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31 डिग्री हो जाएगा। 127 डिग्री के कोण का संपूरक कोण होगा, इसे 180 में से घटाएंगे 127 डिग्री, 10 में से 7 गया 3 और ये बच गया इतना 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि एक कोण अपने पूरक का 2 गुना होगा तो उसकी माप होगी, अपने मतलब पूरक का 2 गुना होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 180 और माइनस
कितना 2x, x बराबर कौन है ये जिसका पूरक का 2 गुना है, तो x बराबर यहाँ जुटेगा x प्लस 2x बराबर 180, तो 3x बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। क्या होगा 60 डिग्री इसका आंसर होगा। तो मुझे अभी सी में यदि कोण ए बराबर 51 डिग्री है, कोण सी 67 डिग्री है, तो कोण बी पूछ रहा है। तो तीनों कोणों का जो 180 होता है इसको जोड़ देंगे, 7 1 8 और 6 5 11, 118 डिग्री आ गया। 180 में से घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया कितना 7 में से गया 6, 62 डिग्री आ गया। 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6, 62 डिग्री होगा। तो इसमें कोण ए ग्रेटर देन कोण बी है, त्रिभुज ABC बनाएंगे और इसमें कह रहा है ये कोण ए और कोण ये कितना ये बी, कोण बी हो गया, ये कोण ए हो गया। कह रहा है कोण ए ग्रेटर देन बी है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा BC और कोण बी के सामने वाला भुजा AC है। कोण ए के सामने वाला BC बड़ा होगा और बी के सामने वाला AC छोटा होगा, तो BC ग्रेटर देन AC ये नंबर हो जाएगा आंसर। अब 59 नंबर कह रहा है तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में 59 नंबर AB बराबर AC तथा कोण C बराबर 45 डिग्री है, तो कोण A बराबर क्या होगा। जब यहाँ AB और बराबर AC होगा तो ये दोनों कोण बराबर होगा, एक 45 डिग्री है तो इसमें कोण C तो कोण B भी 45 डिग्री हो जाएगा और कोण A कितना हो जाएगा 45 45 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ ये 90 डिग्री होगा, ये गलती से 45 डिग्री हो गया है, ये 45 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है कोण DEF सर्वांगसम त्रिभुज PQR, तो इसमें कौन सत्य नहीं है। तो सर्वांगसम होने के लिए ये D PQ के बराबर होना चाहिए जो है, उसके बाद EF किसके बराबर होना चाहिए QR के बराबर, ये भी बराबर है। और उसके बाद क्या DF बराबर PR, तो DF और PR ये दिया हुआ है, ठीक है ये। अब EF बराबर क्या होगा, EF बराबर तो QR होना चाहिए, EF बराबर यहाँ PR लिखा हुआ है तो ये गलत है, तो ये होगा। आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, ए बी समांतर है CD क्या, ये भी समांतर CD है, कोण AGE 136 डिग्री है, तो कोण GHD पूछ रहा है। ये 136 है तो ये भी कितना होगा 136 होगा। और उसके बाद क्या 136 ये है तो 180 में से घटाएंगे 136 तो कितना आ जाएगा 10 में से 6 हो गया 4 और ये बच गया 7 में से 3 गया कितना 4, 4 ही आएगा 44 डिग्री, ये 44 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब 62 नंबर में त्रिभुज ABC में कोण A 60 डिग्री है, कोण B 80 डिग्री है, तो कोण B और C के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं तो BOC बराबर होगा। इसमें बनाएंगे कोण A 60 डिग्री है, कोण B 80 डिग्री है, ये कोण ABC कोण A 60 डिग्री है, कोण B 80 डिग्री है। अब यहाँ से अर्धक पर बोल रहा है ये बनाने के लिए, ये कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री हो जाएगा। अच्छा अब कह रहा है कोण A 60 डिग्री है, पहले तो इसको निकाल लेंगे, ये 60 है और ये 80 है तो कितना हो जाएगा 140, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री टोटल, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा और ये 40 20 60 हो गया, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री, ये 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब दिया फिर यहाँ सर्वांगसम का क्वेश्चन है, तो कोण Q बराबर पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो त्रिभुज बनाएंगे 2 ठो PQR और क्या है DEF। अब कह रहा है कोण Q किसके बराबर होगा, कोण Q यहाँ है और यहाँ DE है, तो ये E के बराबर हो जाएगा। 64 नंबर कह रहा है चतुर्भुज के 3 कोण इतना दिया हुआ है, तो चौथा कोण, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 में से सभी जोड़ कर घटाएंगे, 80 80 160 हो गया और 160 और 90 250 5 255 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और ये 5 में से 5 गया 0 105 डिग्री, 105 आंसर हो जाएगा। हमारा एक चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति होती है, तो ये आसन भुजा, ये क्या होता है, ये आसन भुजा होता है, इसका ये आसन भुजा हो गया, तो ये तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज बनता है, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। शासन का एक समचतुर्भुज PQRS के विकर्ण बिंदु O पर छेद करती है, यदि कोण OSR 40 डिग्री है तो कोण ORS, तो समचतुर्भुज बनाएंगे एक। अब इसमें हम अति कर देंगे, नामाकरण कर देंगे PQ क्या PQRS है R, ये सब कह रहा है कोण OSR 40 है, इसलिए यहाँ O हो गया तो OSR, अब ये है 40 डिग्री, तो ये यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 40 है, 90 और 40 कितना हो जाएगा 130 और 180 में से घटा देंगे 130, 180 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 0, 8 में से 3 गया 5, 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है 67 नंबर, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसमें एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं,
और इसमें विकर्ण खींचेंगे तो ये दो त्रिभुज बन गया। यही बोला था, दो त्रिभुज मान लीजिए ABCDE हो गया। ये चतुर्भुज है, तो त्रिभुज जो हुआ ABD और एक DBC हो गया। तो इसमें क्षेत्रफल ये दो त्रिभुज का हो गया और चतुर्भुज का एक हो गया। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, निकालेंगे अनुपात इसका आएगा 1:2। त्रिभुज और क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का 1:2 आ जाएगा। अड़सठ नंबर कह रहा है PQR की प्रत्येक भुजा, संभावित त्रिभुज PQR की प्रत्येक भुजा 4A इकाई है तो इसकी ऊंचाई क्या होती है। फॉर्मूला होता है √2A, तो √3/2 और 4A, तो 2 से 2 कटा, कितना आ जाएगा 2√3A, 2√3A आ गया। 59 नंबर कह रहा है 69 नंबर सॉरी, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबी है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं। तो दो त्रिभुज 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये भी 10 है ये भी 10 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुना 10 करेंगे तो 2×5 = 10। समबाहु त्रिभुज का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 3 असंरेखीय बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की कुल संख्या कितना होगा। 3 असंरेखीय बिंदु अगर कर देंगे, इसे गुजारेंगे तो एक त्रिभुज एक वृत्त बनेगा। एक जीवा 17 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या है। 71 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें एक वृत्त बनाते हैं। अब कह रहा है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है। मान लीजिए यहाँ जीवा है, केंद्र यहाँ है, अब 8 सेंटीमीटर दूरी पर है जीवा, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया और ये 17 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब ये 17, ये दोनों बराबर है तो 17 इसका अब स्क्वायर निकालेंगे समकोण त्रिभुज से, तो क्या हो जाएगा 289 और 64 200 कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे सॉरी कितना आएगा, क्योंकि ये निकालना है कर्ण दिया हुआ है, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। अब आधार निकालना है तो 200 कितना आएगा 25, इसका निकालेंगे 15, तो ये भी 15 और ये भी 15, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर ये होगा। कह रहा है 72 नंबर AB और CD ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवाएं इस प्रकार है कि AO भी 80 डिग्री है। तो अब COD पूछ रहा है। चलिए तब एक वृत्त बनाते हैं जी। एक दो जीवा है, ये AB जीवा हो गया और एक ये हो गया ABCD। अब कह रहा है वो केंद्र वाले वृत्त के दो समान इस प्रकार है। अब मान लीजिए यहाँ केंद्र है, अब AOB 80 दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ O है, तो इसमें हम ये AOB ये है 80। अब कह रहा है COD, अब COD पूछ रहा है तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ये 80 है ये वाला, तो COD भी क्या होगा, ये भी 80 डिग्री होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो गया। 73 में दे रहा है BOC वृत्त का व्यास है BOC और AB बराबर AC है, AB बराबर AC, तो कौन AB से पूछ रहा है, ABC ये कौन पूछ रहा है, ये कौन इसमें ये समकोण हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर AB बराबर AC है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, तो अब 180 पूरा जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। हो गया 73 नंबर। अब 74 नंबर त्रिभुज ABC में AB बराबर C है, BC बराबर A है, CA बराबर AB है, तो ABC की अर्ध परिमिति क्या होता है, A + B + C/2 होता है, तो ये हो जाएगा। 75 नंबर में दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इसकी भुजा की लंबाई, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 A² होता है, दिया हुआ है 16 √3, तो √3 से √3 कट गया और A² बराबर 16, तो A² 16 × 4 = 64 हो जाएगा, तो A बराबर 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें आंकड़ों का परिसर पूछ रहा है। परिसर क्या होगा, परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा आंकड़ा इसमें देखेंगे कौन है, सबसे बड़ा आंकड़ा 21 है। अब सबसे छोटा आंकड़ा देखेंगे, सबसे छोटा आंकड़ा क्या होता है, कहने गया इधर इसमें देखेंगे, इसमें 7 है, 21 इसमें घटाएंगे, 21 में से 7 गया कितना आएगा, 11 में से 7 गया कितना 14 आ जाएगा, 14/2 7 आएगा इसका परिसर, ये 7 आ गया। अब इसमें वर्ग चिन्ह 80 से 100 का क्या होगा, इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे 180, तो ये 90 आ जाएगा। 78 में दिया इसका बहुलक, बहुलक देखते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 16 है, 16 16 और 15 कितना बार है नहीं है, तो 16 ही होगा, इससे ज़्यादा बार 16 आया है। तो इसमें माध्यिका देखना है, माध्यिका मतलब बीच का होता है, पहले बढ़ते क्रम में देखेंगे है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे, तो ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बीच का संख्या देखेंगे 2 2 4 कितना है 2 2 4 2 6 1 7 है, तो 3 इधर से छाटेंगे 3 इधर से छाटेंगे, तो माध्यिका कितना 8 आ गया, तो ये 8 हो जाएगा। यदि आंकड़े का प्रत्येक प्रेक्षण में से 6 घटाया जाता है तो उनका माध्य क्या होगा। अगर हम सब में से 6 घटा देते हैं तो उसका तो माध्य क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि
जो संख्या होगा उसी से हमको भाग देना है, लेकिन ऊपर वाले में 6 6 सब में से घट गया तो 6 तो कम हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ मिलानची का मान क्या होगा, तो ये 2 2 4 1 चिन्ह कीजिएगा, 5 5 10 कितना होगा, और 10 2 12, तो ये 12 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता हमेशा क्या होता है, 1 होता है या 1 से बड़ा होगा, तो 60% कितना आएगा, 3/5 आएगा। इसको अगर यदि करेंगे कितना आएगा, तो प्रायिकता हो सकता है 0 से 1 के बीच में। 82 नंबर क्वेश्चन है, प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होता है, तो 0.9 है, ये 1.5 है, ये 60% कितना होता है, 3/5 ही होता है, दोनों एक ही है, तो ये 1 से ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, क्या प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये वाला होगा आंसर। 83 का अगर एक सिक्के को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या, तो सिक्का में 2 होता है, एक हेड और एक टेल, तो 1/2 हो जाएगा, तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगा, 2 होगा, 2 गो आ सकता है 2 बार में। एक पासे की फेंक में 7 आने की प्रायिकता, तो पासा में 6 अंक ही होता है, तो 7 तो आएगा नहीं, तो इसमें 0 होगा। करे घना की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH और प्लस LH होता है, तो ये हो जाएगा। 86 एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई r और 2h है, तो उसका आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h, तो h की जगह 2h लिखना है, क्या होगा 2πr²h। 87 किसी घन के कोण की लंबाई 7 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो इसका विकर्ण √3 × भुजा हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे √3 × भुजा, तो 7 √3 हो जाएगा। r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो इसकी भुजा की लंबाई तो 6l² बराबर 216 है, तो l² बराबर 36, तो l बराबर 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है r और h, तो इसका आयतन क्या होता है 1/3πr²h, तो ये हो जाएगा। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का क्या होता है, पाई + 2 × r फार्मूला होता है, और 36 दिया हुआ है। इसमें अगर सॉल्व करेंगे r बराबर तो 22/7 + 2, तो 7 दूना 14, 36/36 आ जाएगा, गुने 7, तो r बराबर 7 आ जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। किसी लंबवृत्तीय शंकु की सतह की कुल संख्या कितनी होगी, इसमें 2 सतह हो जाएगा, इसमें 2 सतह हो जाएगा। अब यदि घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो कोरों का अनुपात सिर्फ इसका रूट कर देंगे, 2:1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1। यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, तो इसका आयतन क्या होगा, गोले की त्रिज्या का आयतन का फार्मूला होता है 4/3πr³। आयतन 2 गुना हो रहा है, तो इसमें रखेंगे तो 2r कितना 8 गुना हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा, तो इसमें 8 गुना। अब करें यदि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, तो आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो इसमें कह रहा है r² कितना है, त्रिज्या कितना है 2, 2 दूना 4, और ऊंचाई कितना है इसमें 5, तो 1 20 आ गया, और ये कितना आएगा 3 तिहाई 9 और 2 3 27, तो 20 अनुपात क्या होगा 27 आ जाएगा। इसमें देखें 20 अनुपात 27 आ जाएगा। हो गया। अब है 96 नंबर, 2 वृत्त की परिधियाँ कितना है 2:3 के अनुपात में, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, जो परिधि का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, तो 2:3 ही हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है वृत्त की परिधि का 2πr, इसमें चेंज नहीं होगा। 97 यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है, तो क्या इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले इसका भुजा निकाल लेंगे। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है वर्ग का, √2 × भुजा होता है, और 10√2 दिया है, तो √2 से √2 कटा, तो भुजा आ गया 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर सर। अब अगर शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा इसकी त्रिज्या की ऊंचाई इतना है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है πrl होता है, तो व्यास 6 है, तो त्रिज्या 3 हो जाएगा, तो पाई × 3 या × 5, 5 दिया 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। 99 में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, πr² होता है, तो 22/7, 7 × 7 22 7 154, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2/3πr³। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसमें हम रखेंगे πr³ 3 × 3, 3 कट गया, 3 तिहाई 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये ऑब्जेक्टिव पूरा टोटल हो गया। इसके अगला वीडियो में सब्जेक्टिव बना के डाल देंगे। ओके।